अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल कराची एजुकेशन न्यूज़ में। सो हमने जो है अभी तक मैट्रिक की जो है मॉडल पेपर्स का डिस्कशंस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ वो डिस्कशन जो है मॉडल पेपर का वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये जो बेसिकली चल रही है एक सीरीज़ चल रही है और इसकी सारी वीडियोस जो है वो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जाकर देख लो। और सारी वीडियोस आप प्ले लिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको ऑनलाइन लर्निंग फोरम 1.0 होगा, उस पर जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी 30 डेज तक। तो वो सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई तुम लोगों का इंशाअल्लाह ताला पेपर्स कहीं नहीं गए। सही है। जिस तरीके से मैट्रिक की डिस्कशन करी थी, आज जो है हम फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर्स की डिस्कशंस करेंगे और अच्छे से पूरा समझने की कोशिश करेंगे मॉडल पेपर्स को, कितने मार्क्स का है, कैसे सॉल्व करना है, क्या पैटर्न है, क्या नहीं है। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो कि फर्स्ट ईयर अभी जो इस टाइम पे जो आपके पेपर होने वाले हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है पेपर, क्योंकि आप लोगों की 3 से 4 बुक्स जो हैं, 4 बुक्स बल्कि चेंज हो चुकी हैं। अब जब चेंजिंग ऑफ बुक्स होती हैं तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब करना क्या है, तैयारी कैसे करें। ये तो वो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली ये इंडेक्स है कि ये सब्जेक्ट्स के रिलेटेड आपसे बात करी जाएगी। तो ये हम सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, बट इसके अंदर क्योंकि सेकंड ईयर के भी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है उर्दू लाजमी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, उर्दू लाजमी के अंदर सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट ईयर का है। और इसके अंदर यार वही कि आपके पास 5 अशार दिए हुए होंगे। सही है। और आपने यहाँ पर 2 अशार करने हैं, जो कि ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अशार मुझसे पूछोगे तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भाई मी तकी मीर, गालिब और दर्द, इन 3 को देख लो। हाँ। तो फाका हो जाएगा, मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर में आपके पास एतबास होते हैं, जिसमें से एक आपने करना होता है। 3 एतबास है। मैं तुम लोगों को एतबास के लिए अभी तो कुछ कह नहीं सकता, मगर अपनी जो चैप्टर्स के हिसाब से देखो कि कैसे तुम लोगों ने करना है। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर ये तक बता दी कि तशरीह के लिए जो तुम लोगों के सबक हैं वो ये सारे सबक हैं, जिसमें से टोटल ये 8 सबक हैं। और 8 में इतने सारे जो है तशरीह होगी, इसको भी हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ को, तो भूलना मत देखना। ठीक है। जब मैं उर्दू इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट का समझाऊंगा तो उसमें तुम लोगों को ये बता दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो है बंद की तशरीह है। ठीक है। और उसके बाद बंद की तशरीह। तो बंद के लिए जो है आपके पास जो है ये सारे टॉपिक्स हैं बंद के लिए, तो बंद इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद आपके पास खुलासा हो गया, जो कि आपका ये है। सी ए खुलासे के लिए ये सारे आपके पास आए हुए हैं। हिस्सा जीम के अंदर जो है आप में क्या है, हिस्सा जीम में जो है आपने एक अशार की खसूसियात लिखनी है। ये सारे आपके पास जो है मीर दर्द मीर तकी मीर, ये सारे आपके पास हैं। उसके बाद नसर निगार आपने लिखना है, ये सारे नसर निगार हैं। और या फिर आप एक मजमून लिख सकते हो, नसर निगार करो या फिर आप एक मजमून लिखो। ठीक है। या तो आप ये करो या तो आप ये मजमून लिखो। देखो यार, इसके अंदर 50-50 वाली चांसेस होते हैं। 50-50 का मतलब ये है कि इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वो कोशिश यही करते हैं 50-50 कि भाई कोई जिसका उर्दू अच्छी होती है वो मजमून को पिक कर लेता है, क्योंकि ये चीज़ों को याद करना, और तकरीबन ये आपके पास 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर का मतलब समझते हो, 2.5 से 3 पेज का लिखना है तुम लोगों को तकरीबन। 2.5 पेज तो कहीं नहीं गए तुम लोगों के। हाँ। अब उसके अंदर ना अगर तुम ये खसूसियात लिख रहे हो तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल सर सैयद अहमद खान को पिक किया है तुमने, तो सर सैयद अहमद खान की कुछ जो है ना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट करके कुछ अच्छे पॉइंटर ये सबसे जो है ना वो भी लिखोगे। मैं तुम लोगों को सब में बता रहा हूँ, किसी में भी होगा तुम लोगों को पॉइंट करके लिखना है। और ये 50-50% वाली कहानी होती है। कुछ बच्चे जो है मजमून को पिक करते हैं, कुछ बच्चे भाई इसको पिक करते हैं, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो ये आपका जो है ये उर्दू का पैटर्न था। ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ये आपके पास आ जाता है इंग्लिश का, जिसके अंदर जो है अपना 20 मार्क्स की आपकी MCQs हैं। देन आफ्टर दैट क्योंकि आफ्टर दैट आप लोगों का जो ये बेसिकली इंग्लिश की जो बुक है वो हो चुकी है फर्स्ट ईयर के अंदर चेंज। तो पेपर्स भी थोड़ा सा जो होगा वो होगा, चेंज तो नहीं होगा, वैसे ही होगा। सही है। मगर अब देखो यार, प्ले व्ले जो है ना ये सब ये चेंज हो चुका है। ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपके पास है, ये देखो ये सारे आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए। सही है। आपने करना वैसे ही है, हर जो है सब सेक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। टोटल आपके पास जो है आपने 8 को यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं, हर सेक्शन से दो दो करने हैं। जैसे कि भाई ये देखो यहाँ से मैंने सब सेक्शन है ना, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या। यहाँ से अगर मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया, यहाँ से मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन ये हो गया। पोएम सेक्शन में आया, मैंने एक ये 4 5 6 कर लिया, एक 8 कर लिया, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। फिर मैं ये अपना प्ले के अंदर आया, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक ये कर लिया और एक ये कर लिया, एक ये कर लिया। तो ये मेरे 6 क्वेश्चन हो गए।
अब ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर के अंदर तुम लोगों के पास कुछ चॉइसेस मिल सकती हैं। चॉइसेस क्या मिल सकती हैं कि या फिर तुम ये करेक्शन कर लो, ठीक है, या फिर तुम भाई टूवर्ड्स डायरेक्टेड कर लो, या फिर तुम नरेशंस कर लो, या फिर तुम चेंज ऑफ वॉइसेस कर लो। मतलब ये दो तो तुम लोग कर लोगे, दो यहाँ से भी पिक करना है, ग्रामर से भी दो ही पिक करना है। मगर होगा क्या, जब यह दो पिक कर लोगे ना, उसके बाद तुम लोगों के ऊपर 8 हो गए क्वेश्चन तुम्हारे, उसके बाद तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कोई से भी चारों सेक्शन में दो क्वेश्चन कर सकते हो। 8 क्वेश्चन हो गए, 10 करने हैं। चाहे तुम ये लॉन्ग से और क्वेश्चन जो तुम्हारे रह गए अगर आते हैं वो कर लो, जो पोएट्री से अगर तुम्हें एक और क्वेश्चन को आ रहा है वो कर लो, या फिर तुम्हें इससे एक और क्वेश्चन आ रहा है वो कर लो, या फिर तुम लोगों को इसके अंदर क्या बोलते हैं नरेशन या चेंज ऑफ वॉइसेस में अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है वो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा जो है पूछे जाने वाला, डुअल डायरेक्टेड टाइप का मुश्किल नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, डू यू प्ले टेनिस सेट बिलाल। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक कॉमा आएगा, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास इस तरीके से कि डू यू, इस तरीके से आपने पंचुएट इसमें लगाना है, पंचुएट करना है, ठीक है। अब ये जो बेसिकली आपके पास है कि स्पॉट द एरर्स, आपने कुछ एरर्स इसके अंदर करना है। एरर्स क्या है कि इसके अंदर ना कुछ मिस्टेक्स हुई हुई हैं सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो आपने इसके अंदर वर्ब की भी मिस्टेक है, प्रीपोजिशंस की मिस्टेक है, आपने उन्हें सही करना है। जैसे कि ही डू हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क एट नहीं आता है यहाँ पर इन द, क्योंकि प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, इन द आफ्टरनून। इस तरीके से जो है आपका कुछ एरर्स होंगे और ऐसे आपने करना है। तो मेरे हिसाब से ये दो क्वेश्चन तुम लोगों को काफी आसानी से हो जाएंगे। इन दोनों में जो है तुम लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक टेंसेस के थोड़े से कॉन्सेप्ट को अच्छा करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ कर सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सेक्शन सी के अंदर पहला क्वेश्चन तुम लोगों का जो है वो है तुम लोगों का ये रीड द पैसेज, ठीक है। रीड द पैसेज तुम लोगों को तकरीबन 3 टाइम्स इसको पढ़ना है, 3 टाइम्स इसको रीड करोगे तो जाकर तुम लोगों का मामला हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करने हैं। अब ये सॉल्व करने के लिए कैसे होंगे, 3 दफा इसको अच्छे से पढ़ोगे तो कहानी समझ में आएगी कि पैसेज के अंदर कहा क्या जा रहा है। उसके बाद तुम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन इसी से निकलेंगे, एक दो, मगर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो ग्रामर से रिलेटेड होगा। चाहे वो आपसे किसी भी वर्ड का फ्यूचर पूछ सकते हैं, टेंसेस पूछ सकते हैं, उस वर्ड का पास्ट पार्टिसिपल्स पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला कुछ है, इसको देख लेना। बाकी अब यहाँ पर आपने फॉर्मल ईमेल्स और रिपोर्ट के अंदर आपके पास जो है एक वो दिया हुआ है। फॉर्मल ईमेल्स क्या है, आपको एक ईमेल लिखनी होगी, ईमेल का पैटर्न पता होना चाहिए कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ये लिख लो, या फिर आप रिपोर्ट लिखो। अब रिपोर्ट में क्या है कि रिपोर्ट अबाउट स्टूडेंट वीक हेल्ड इन कॉलेज इंक्लूडिंग इवन डेज डेट। अब ये ना तुम स्टेप्स की तरह रिपोर्ट लिख सकते हो कि भाई ये स्टेप्स की तरह बोल रहा हूँ मैं, स्टेप्स भी कह सकते हो, या फिर डे 1 की तरह के डे 1 मैंने भाई स्टूडेंट वीक में ये किया, इस तरीके से पार्टिसिपेट किया, डे 2 के अंदर भाई हमने ऐसे डेकोर किया, डे 3 के अंदर हमने सबको इन्वाइट किया, डे 4 के अंदर सारे मतलब कि हमने स्टार्ट हुआ हमारा जो स्टूडेंट वीक था, सारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया, किसी का भी तुम्हारा ये कोई भी इवेंट्स है, स्टूडेंट वीक है जो भी है, तुम लोगों ने इस तरीके से ये लिखना है। मगर मैं तुम लोगों को कहूंगा कि अगर तुम लोग को रिपोर्ट आसान लग रही है रिपोर्ट, मैं तुम लोगों को कहूंगा कि तुम लोग इसकी तरफ जाओ, ईमेल की तरफ। ईमेल में तुम लोगों को जस्ट हाउ ना होगा फॉर्मल ईमेल्स का कि भाई ईमेल हमने लिखनी कैसे है, तो तुम लोग कर सकते हो। उसके बाद तुम लोगों के पास ऐसे आ जाएगा जिसमें से तुम लोगों को कोई एक ऐसे लिखना है, फिजिकल क्लास वर्सेज ऑनलाइन क्लास, या फुटबॉल वर्सेज क्रिकेट, ठीक है। और आफ्टर दैट जो तुम लोगों का लास्ट जो होगा, तुम लोगों ने कवरिंग विद द सीवी एक तुम लोगों ने ये करना है। ये तुम लोगों के पास ऑलमोस्ट होगा। पेपर थोड़ा सा ये इंग्लिश का इस बार जो नई बुक आई है उसमें लेंदी है। ऊपर का जो पैटर्न है सेक्शन भी वो सेम ही है जैसे होता था पहले भी, जैसे होता था, बस ग्रामर थोड़ा सा बढ़ चुका है, और सेक्शन सी थोड़ा सा जो है आपके पास लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो चुका है। सेक्शन सी इंग्लिश के अंदर सेक्शन सी में अब कुछ भी लर्न करने का नहीं है, सही है। क्योंकि अब यहाँ पे रीड द पैसेज ये भी आप खुद करोगे, फॉर्मल ईमेल्स रटने का कुछ भी नहीं है ईमेल आपके पास। उसके बाद जो है रिपोर्ट राइटिंग वो भी रटने का नहीं है, चॉइसेस है। उसके बाद आपके पास ये ऐसे हो गया, ये भी रटने का नहीं है। एंड देन उसके बाद आपके पास जो है कवरिंग लेटर हो गया, ये भी कोई रटने का नहीं है। तो ये पूरा आपके पास इंग्लिश का जो था ये मॉडल पेपर्स है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं इस्लामी तालीम के ऊपर। अच्छा, मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पे ना इस तरीके से जैसे कि इस्लामिक एजुकेशन सी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली आपका होगा। सही है, दो जगह पर इस्लामिक स्टडीज गिवन है, तो ये तो परेशान नहीं होना। इस्लामिक स्टडीज ये भी एक गिवन है, एक ये भी गिवन है। ये इस्लामिक स्टडीज जो है ना ये आर्ट्स वालों का इस्लामिक स्टडीज है, ठीक है। ये आप लोगों का जहाँ पे सी लिखा हुआ है कंपलसरी, सही है। तो इसके अंदर यार जैसे पहले हुआ करता था इस्लामिक में वैसे ही होगा, कोई मतलब कि यार चेंजिंग नहीं है।
लाइक सबसे पहले भाई 20 नंबर के तुम्हारे पास जो है 20%, मतलब कि 10 नंबर के जो है तुम्हारे पास एमसीक्यूज आएंगे। सॉल्व शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर तुम लोगों का क्या है कि भाई तुम लोगों ने सारे सवालात करने। 4 तुम्हारे पास आयात और हदीस आएंगी, जिसमें से तुम लोगों ने उसका जो है 2 करनी है तुम लोगों ने। उसके बाद तुम लोगों के पास जो है कुछ सवालात जवाबात आएंगे। सवालात जवाबात सारे आपके जो नोट्स और कॉपीज में करवाए गए हुए हैं वही होंगे। मक्की मदनी सूरत और डिफरेंट फरिश्तों के नाम, ये सारे जो सवालात होते हैं, अकीदा आखरत, अकीदा नबूवत, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके इसमें इंक्लूड होंगे। सवाल जवाब में जिक्र, जहाद और रोज़ा, नमाज, हज, ये सब कुछ इसके अंदर सवाल जवाब में होंगे, जो कि आपके अप्रॉक्स जो हैं 8 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। आप लोगों को जो अटेम्प्ट करना है वो करना है 4 क्वेश्चन। तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन तुम लोगों का होगा। बाकी ये तुम लोगों के पास जो है ये अपना सेक्शन सी है। सेक्शन सी के अंदर तुम लोगों ने क्या करना है, ये तुम्हारे पास सेक्शन सी है। इसके अंदर तुम लोगों को अप्रोक्स जो है 4 तफसीली क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 4 क्वेश्चंस तुम लोगों को दिए जाएंगे ये। और तुम लोगों को 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे पेपर्स के अंदर, जो कि भाई 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसका मतलब समझती हो कि 1 से लेकर 1.5 पेज पे तुम लोगों को आंसर लिखना है। मैं एक और चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स के लिए परेशान होते हैं, लाइक सर हमें पेपर्स में नंबर्स नहीं मिलते। तो मैं तुम लोगों को यही बताऊंगा कि मैं जिन बच्चों की कॉपीज चेक करता हूँ, मोस्टली बच्चे करते क्या है कि वो अपने ये इस चीज़ को नोट नहीं करते जितना आपका नंबर है। ये देने का मकसद ही ये है कि 10 नंबर के हिसाब से आंसर लिखना है। एक तो भाई आधे से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो बहुत बेसिक इंग्लिश या फिर बेसिक उर्दू लिख रहे होते हैं। सही है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में समझ लो, जब 9 के बच्चे लिखते हैं बेसिक, क्योंकि उनका फर्स्ट फर्स्ट बोर्ड होता है, फर्स्ट ईयर के अंदर आप मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हो। तो भाई बेसिक जो है ना, नंबर गेन करने में बहुत प्रॉब्लम करता है। और पहली बात, अगर एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, आप उसको आधे पेज में लिखकर स्टॉप कर देते हो कि भाई ये बस हो गया मेरा आधा पेज। ऐसा नहीं है, नंबर कट जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। तकरीबन 1 से 1.5 पेज का आंसर लिखो, 10 नंबर का है। सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स का। मैथ्स के अंदर 20 नंबर का वही एमसीक्यूज तुम लोगों का आएंगे। पहले 40 नंबर के आया करते थे, अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है, तो वह 20 नंबर के तुम लोग के हैं। मैथ्स की जो बुक है वो बेसिकली अब हो चुकी है तुम लोगों की चेंज। तो तुम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी मैथ्स के रिलेटेड, मगर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले जो है तुम लोगों को आंख बंद करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लो। ये क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन है। एक ये तुम्हारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स है। उसके बाद जो है टोटल तुमने करना क्या है इसके अंदर, हमारे पेपर के अंदर तुमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन तुमने कैसे करने हैं। देखो, पहले तुम लोगों के पास पेपर में आ रहा होता था इस तरीके से कि भाई यहाँ पे तुम लोगों के सेक्शंस दिए हुए होते थे, कि कैलकुलस इस तरीके से सारे सेक्शंस गिवन होते हैं। अब तुम लोगों के पेपर में सेक्शंस नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो सकता है तुम लोगों के लिए। ठीक है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग ये वाले जो क्वेश्चन है ना, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, जैसे चैप्टर्स हैं इनको देख लो। बाकी ये तुम लोगों के पास जो है ग्राफिकली लीनियर है, शायद लीनियर जब रहा है, इसको देख लो। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसको देख लो। ये तुम्हारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये वाला चैप्टर देख लो। और तुम ये देख लो, डिटर्मिनेंट्स एक्सपेंड कर रहे हो और पीरियोडिक ये वाला। ठीक है, इसमें से मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर्स में लाजमी आएंगे, मतलब कि सेम नहीं आएंगे। ये टॉपिक जो मैं तुम लोगों को बताया मैथ्स में वो वाले, बाकी फिर मैं तुम लोगों को आगे बता दूंगा। यहाँ पे तुम लोगों के पास टोटल जो गिवन है वो 14 क्वेश्चन और 10 तुम लोगों ने करने हैं। काफी टफ सब्जेक्ट हो चुका है मैथ्स का। चॉइसेस बड़ी कम है, 4 क्वेश्चन की चॉइसेस हैं और करना तुम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके का है। तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ वो देख लो। एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर देख लो। ठीक है, एक मैट्रिसेस का चैप्टर देख लो, ये तुम्हारे जो ये दोनों मैट्रिसेस हैं ये। एक तुम सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर देख लो, जो कि ये वाला क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज के दो। ठीक है, और एक लीनियर अलजेब्रा वाला क्वेश्चन देख लो, जो कि ये होगा। लीनियर अलजेब्रा बोल रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ये ग्राफिकली जो है ये एलपी प्रोग्रामिंग जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग देख लो। लीनियर अलजेब्रा बोल रहा था मैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर को देख लो। ये लाजमी लाजमी तुम्हारा आएगा। और एक जो है तुम ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है। सो बाकी अगर मैं आगे चलूँ, तो आगे डिटेल के अंदर तुम लोगों के पास ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स है। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, अगर देखो, मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था कि टिग्नोमेट्री को अच्छे से देख लेना, क्योंकि टिग्नोमेट्री पेपर्स में तुम्हारे आ सकता है और पेपर्स में आएगा। यहाँ पे ये खतरनाक बात ये है कि लॉन्ग छूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगर तुम लोगों ने एक क्वेश्चन पे टाइम लगा दिया तो। मैं लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों को, लॉन्ग छूटने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो कभी जिंदगी में नहीं हुआ ऐसा। अब तुम लोगों को 5 क्वेश्चन करना है। मैंने सेकंड ईयर की मैथ्स का भी वही, सेकंड ईयर की मैथ्स वालों को यही बताया है। वैसे सेकंड ईयर का मैथ्स मैंने जो बेसिकली हमारे टीचर्स ने जो वो किया था वो कंफर्म है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का भी पूरा वैसे ही पेपर बोर्ड ने अप्रूव किया है। जो सेकंड ईयर वालों का अभी बोर्ड ने दिया नहीं है पेपर, मॉडल पेपर्स, मगर हम लोगों के पास जो पेपर्स था वो अप्रूव करवाने के लिए गया हुआ है।
तो वो ही पेपर जो है आपका फर्स्ट ईयर वालों का भी वैसे ही है, तो इसका मतलब सेकंड ईयर भी वही फॉलो करेंगे मैथ्स को। तो ये 5 क्वेश्चन जो तुम लोग के आएंगे ना, खतरनाक है ये। इसके अंदर तुम लोगों को जो है ना अच्छा खासा मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना पड़ेगा, और ये होमोज नॉन होमोजेनस वाले क्वेश्चन, गॉस जॉर्डन, उसको देखना पड़ेगा। पक्के पक्के क्वेश्चन हैं पेपर में तुम्हारे। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है समझ लो कि भाई 5 क्वेश्चन है तुम लोगों का, 8 नंबर का एक क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपका टोटल 2.5 नंबर्स का है। ठीक है, मतलब कि नहीं, दो तीन मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये इसी तरीके ये पूरा 8 नंबर का, ये भी पूरा 8 नंबर का, तो 8 8 नंबर का है। अब 8 8 नंबर में अगर पासिंग मार्क्स का देखो तो भाई, ठीक है, पास होना जो है ना काफी आसान है। कि अगर तुम लॉन्ग में से तुम लोग को 2 क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, तो तुम्हारे 16 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। ऊपर के शॉर्ट के अगर 5 कर लेते हो, क्योंकि अभी जो तुम लोगों के पासिंग मार्क्स है वो जस्ट 33 है। ठीक है, आगे जब 40 हो जाएंगे मार्क्स, तो फिर तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इनका फर्स्ट ईयर के जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, 15 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज होगा। उसके बाद आपके पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 आपने करने होंगे। 30 मार्क्स का होगा, मतलब कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 3 मार्क्स के हिसाब से ही कंप्यूटर का लिखना। उसके बाद तुम लोगों के पास जो है, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, जो कि तुम्हारे पास जो होंगे 5 होंगे, और तुम लोगों को 3 करने होंगे, जिसमें 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ये बेसिकली कौन सा है, ये वही पेपर्स है जैसे कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस लेते हैं उनके ऊपर 2 चॉइसेस। एक तो उनका केमिस्ट्री की जगह पर जो है, केमिस्ट्री नहीं होता, उसकी जगह पर जो है बच्चे पढ़ रहे होते हैं कंप्यूटर। और सेकंड जो होता है कंप्यूटर साइंस वाले, वो यहाँ पर जो है उसकी जगह पर क्या बोलते हैं अपना, मैथ्स की जगह पर फर्स्ट के स्टैट्स पढ़ रहे होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए है। सही है, टोटल आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो आपके पास 17 क्वेश्चंस आएंगे। सही है, पेपर के अंदर। और आपने जो है मतलब 17 टोटल जो है वो एमसीक्यूज तुम लोग के आएंगे 17 मार्क्स के। उसके बाद आपके पास 14 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, और आपने 9 को करना है। और उसके बाद आपके पास जो है पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन आएगा, स्टैट्स के अंदर, जैसे कि ए बी। ये ए बी जो है, ये आप अगर पूरा करोगे दोनों पार्ट, तो ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं ए पार्ट कर लूंगा, ये मैं फिर 5 का भी ए पार्ट कर लेता हूँ या बी पार्ट कर लेता हूँ, मेरा हो गया भाई एक क्वेश्चन। ठीक है, फिर मैं इसका 4 का बी पार्ट कर लेता हूँ, 6 का बी पार्ट कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया 2 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो मतलब आपने अगर 4 ए को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 4 बी भी करोगे। और 6 को अगर आ रहा है तुम्हें पेपर में करने के लिए, तो बी भी अटेम्प्ट करोगे। ये है। एक क्वेश्चन तुम्हारा जो है, ठीक है, वो इस तरीके की सिचुएशन है। 8 8 नंबर का एक जो है आपके पास एक क्वेश्चन था। सही है, अब आपके पास इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो है तुम्हारा, ये अपना आर्ट्स वाले भी लेते हैं, और ये जो है कॉमर्स वाले तो लेते ही लेते हैं। तो यार इसके अंदर ये समझ लो सबसे पहले कि तुम्हारा 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, और इसके अंदर तुम्हारा 2 पोर्शन होगा, जो कि माइक्रो और पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक्स होगा। यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल जो है 6 क्वेश्चन होंगे, 4 तुमने करने होंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इधर भी तुम्हारे पास 6 क्वेश्चन होंगे पाकिस्तान, 4 तुमने करने होंगे। तो ये दोनों में, और इसी तरीके से सेक्शन सी में भी होगा कि भाई जैसे तुम्हारे पास ये पार्ट्स आए, यहाँ पे भी तुम लोगों को 2 पार्ट्स में तुम लोगों का गिवन होगा। ठीक है, 3 तुम्हारे पास यहाँ पे इस तरीके से देख लो, ये आएगा कि भाई ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास पेपर्स में आएंगे, एक तुमने अटेम्प्ट करना होगा, मतलब एक दोनों अटेम्प्ट करना होगा। 3 ए कर रहे हो तो 3 ए का बी पार्ट भी तुम करोगे, 3 ए कर रहे हो तो 3 ए का बी पार्ट भी करोगे। ठीक है, 3 ए का बी पार्ट भी करोगे, ए भी करोगे, बी भी करोगे। तो ये तुम्हारा टोटल तुम लोगों का बन जाएगा 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से पावर इकोनॉमिक्स का भी यही सेम है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का जो है बेसिकली ये तुम लोगों का पीओई है। सही है, पीओई के अंदर क्या है, पीओई के अंदर तुम लोगों का कुछ इस तरीके का है। अच्छा, ये वाला जो है इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये साइंस वाले स्टूडेंट्स लेते हैं, ये कॉमर्स का नहीं है। कॉमर्स का ये वाला है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इस तरीके से आपका पेपर आता है। वैसे मेरे हिसाब से ये इतना कोई मुश्किल पेपर नहीं होता, मगर हाँ इसके अंदर थ्योरीज बहुत हैं। तो इसको देखना, लाइक कभी कभार पेपर्स के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस तक भी पूछ लेते हैं, और डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट रिलेटेड बातें कहीं भी होती हैं माइक्रो और मैक्रो के अंदर, वो पूछ लेते हैं। पिछली बार जो मैंने पिछले साल फर्स्ट टाइम जो टेस्ट लिया था इसका, प्रिंसिपल ऑफ पीओई का, तो उसके अंदर भाई अलहमदिल्ला वो तो पूरा पेपर 100% लगा था। मगर फिर भी जो था वो बच्चों को जो है थ्योरीज काफ़ी जो लर्न करने में प्रॉब्लम हो गई थी। सही है, इसके अंदर तुम लोगों के पास 15 मार्क्स का ये होगा। सही है, और तकरीबन 30 मार्क्स का तुम लोगों का जो है वो क्वेश्चन है। 30 मार्क्स से मुराद समझते हो वैसे ही है जैसे ऊपर में आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे तुम लोगों को यहाँ पर,
3 क्वेश्चंस करने हैं, 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसी तरीके से माइक्रो में भी होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 तुम लोगों ने करने हैं। डिटेल के अंदर भी वही सारा सीन चक्कर होगा, 2 तुम लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, 1 तुम लोगों ने करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी यही 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 तुमने करना है। 15-15 मार्क्स के तुम्हारा माइक्रो भी 15 मार्क्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। मगर मैं इतना बता दूं कि 15 मार्क के हिसाब से लिखना, वरना मार्किंग कटेगी, फिर नहीं कहना कि नंबर्स हमारे कम क्यों आते हैं। नाउ फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स की कोई चेंजिंग वैसे है नहीं, वही है आपका 17 मार्क्स का, जो बेसिकली आपका ये आपका एमसीक्यूज है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 36 मार्क्स का और 32। मैं तुम लोगों को इतना कह सकता हूँ कि भाई फिजिक्स के अंदर तुम लोगों के 5 न्यूमेरिकल्स कहीं नहीं गए। 14 क्वेश्चन आएंगे, तुम लोगों को तकरीबन 9 क्वेश्चन करने हैं। 5 से 6 न्यूमेरिकल डिस्कशन में हैं, अभी के पेपर्स में डाले जाएंगे। 5 से 6 न्यूमेरिकल्स वो कौन से चैप्टर्स के हैं भाई? चैप्टर, मैं तुम लोगों को सिर्फ ओपनली बता रहा हूँ अभी, इस चैप्टर्स को तुम लोगों को देख लो। अगर तुम लोगों को चैप्टर 2 को देखो, 10 को देखो, 9 को देखो, ठीक है, 8 को देखो और 6 को देखो और 3-4 को देखो, ठीक है। ये चैप्टर्स को देख लो। मैं तुम लोगों को कहता हूँ तुम लोगों के न्यूमेरिकल्स आराम से निकल जाएंगे। और इन्हीं चैप्टर्स को देख लो थ्योरी के लिए भी, कि थ्योरी भी तुम्हारी इन्हीं चैप्टर से लग जाएंगी। अगर भाई तुम लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि भाई तुम लोग चैप्टर 10 को देख लो, 9 को देख लो, 8 को देख लो और 3 और 2, 3, 4 को देख लो, सही है। तो मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर है, जो कि अब तुम लोगों के पास पहले एक एक क्वेश्चन आया करते थे, अब फिजिक्स के अंदर पार्ट्स में आएगा तुम लोगों के पास 3A 3B 4A 4B, जो कि पार्ट्स में सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 8-8 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। 8 मार्क का मतलब समझते हो कि तुम लोगों को तकरीबन 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 से मुराद ये है कि भाई 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, जैसे 3A है और 3B है। पहले भी बता चुका हूँ, अगर 3A आता है तो 3B को भी करना पड़ेगा। 3A नहीं आता तो समझ रहे हो 3B कर लेता हूँ और 4A कर लेता हूँ, ये मेरा एक पार्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 3B करोगे तो 3A को करना पड़ेगा, 4A कर रहे हो तो 4B भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है ये तुम लोगों का केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री की बुक्स चेंज हो चुकी हैं, और केमिस्ट्री क्या पता तुम लोगों के लिए इस बार थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाए, सही है। अब इधर तुम लोगों के लिए वही पैटर्न वैसे ही है जैसे तुम फिजिक्स को कर रहे हो। 14 क्वेश्चन है, 9 तुमने करने हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आपके, वैसे तो मैं अगर तुम लोगों को बताऊं केमिस्ट्री के अंदर, तो ये याद रखना कि केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल्स, इक्वेशंस और डायग्राम वाले क्वेश्चंस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन, डायग्राम वाले क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बैलेंस इक्वेशन तो खास तौर पे, अगर बैलेंस इक्वेशन में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो पाते हैं, तो मैं तुम लोगों को कहूंगा कि डायग्राम्स को लाजमी देखना, ठीक है। वही 14 में से तुम लोगों को 9 करने हैं, और ये इस तरीके से तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 तुम लोगों ने करने होंगे। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होगा, मतलब समझ रहे हो कि भाई इसके अंदर कोई भी आपके पास इस तरीके से पार्ट्स नहीं होंगे। 3 क्वेश्चन देंगे, 2 करने होंगे, 16 मार्क्स का एक है। मतलब कि डायग्राम का क्वेश्चन लाजमी अभी तक डिस्कशन में है पेपर में आने के लिए। और ये तकरीबन में तुम्हें 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, तुम्हें इसके अंदर डायग्राम भी बनानी पड़ेगी पूरी, इसकी सब कुछ करना पड़ेगा। 2 पेज तकरीबन तुमने लिखना पड़ेगा इसके अंदर। अगर 2 पेज से कम लिखते हो, 1 पेज, आधा पेज लिखते हो, तो मैं तुम लोगों को लिटरली कह रहा हूँ कि ये 32 में से इसको हाफ मार्क्स कर देना। 32 का है अगर, तो तुम लोगों के हाफ से भी हाफ कर लो, मतलब कि 40 to 30% कर लो। लाइक समझ लो कि भाई 12 नंबर, 12 से 14 नंबर समझ लो आएंगे पेपर लॉन्ग में, ठीक है। अगर तुम लोग ये 2 पेज तक के नहीं जाते हो तो। अब ये आपके पास आ गया बॉटनी का, ठीक है। जिस तरीके से भाई बायो की बुक्स भी जो है फर्स्ट ईयर के अंदर चेंज हुई हैं, सही है। तो आपके पास यहाँ पे ये आपके पास जो टोटल, देखो बॉटनी जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। बॉटनी काफ़ी ज़्यादा सही होता है, आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। मगर जोलॉजी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप रीजनिंग नॉन रीजनिंग में आ जाते हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, सही है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यही है कि आपने 9 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 14 आएंगे। कोई मुश्किल वाली नहीं है, ये बहुत ईजी होते हैं। और इधर मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी करना। पेपर में इस बार कंसिडरेबल है डायग्राम्स, डायग्राम्स लाजमी देखना। डायग्राम और डिफरेंशिएट्स भी इस बार पेपर्स में आपके आ जाते हैं। देखो जैसे ये डायग्राम आ गई, ठीक है। और लॉन्ग के अंदर भी डायग्राम देने के चांसेस बहुत हैं। ये देखो, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स विद लेबल डायग्राम, मैंने देखा नहीं है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता रहा हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये तुम लोगों के इस तरीके से आएंगे, और यहाँ पे बेसिकली तुम लोगों के पास 5 क्वेश्चन होंगे, 3 तुम लोगों ने करने हैं, ठीक है। जो कि तुम्हारे पास 3 मतलब 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, 6 नंबर के हिसाब से एक पेज का तकरीबन तुमने लिखना है, सही है। तो ये तुम्हारा जो है बॉटनी का हो गया। आगे अगर हम चलते हैं तो ये तुम्हारे पास जोलॉजी का है। जोलॉजी के अंदर वही तुम लोगों के पास रीजनिंग और नॉन रीजनिंग आ जाते हैं। रीजनिंग और नॉन रीजनिंग थोड़े मुश्किल होते हैं कि भाई बहुत सारे करने पड़ जाते हैं, और उसमें भी पक्का नहीं पता होता कि लगेंगे पेपर्स में या नहीं।
मगर इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं, मैं तुम लोगों को वो डिस्कस कर लूंगा आगे फ्यूचर में जाकर। टोटल तुम लोगों के पास जो है 6 क्वेश्चन रीजनिंग में आएंगे, 6 क्वेश्चन, और तुम लोगों के पास इसके अंदर चॉइसेस भी नहीं होती, तो बहुत सारे बच्चे रीजनिंग छूट जाते हैं। सही है, नॉन रीजनिंग फिर भी हो जाता है, बट रीजनिंग छूट जाता है। तो देख लो यार, 6 क्वेश्चन तुम लोगों को रीजनिंग दिए जाएंगे 4 करने, और 6 क्वेश्चन तुम लोगों को नॉन रीजनिंग 4 करने होंगे। और इसी तरीके से तुम लोगों के पास यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें भी वही चीज़ है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जिधर डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे बनाना, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जरूरत नहीं है। सिर्फ ओवर एफिशिएंसी कभी मत करना, किल कर जाएगा पेपर्स में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तुम लोगों ने इधर अटेम्प्ट करना है, और दैट्स इट। उसके बाद तुम लोगों की अकाउंटिंग्स हो गई, फर्स्ट ईयर वालों की अकाउंटिंग्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में वही 20 मार्क्स का तुम लोगों का ये होगा सेक्शन ए, एंड उसके बाद 40 मार्क्स का तुम लोगों के पास अपना ये क्वेश्चन होगा, जिसमें 7 क्वेश्चन होगा। 4 तुमने करना है, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एंड उसके बाद 20-20 मार्क्स के तुम लोगों के पास अकाउंटिंग्स के अंदर सारी चीज़ें होंगी, डेबिट क्रेडिट, उसमें जो है तुम लोगों को 2 क्वेश्चन, 3 में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का ये वो है, ठीक है, जिसमें 15 मार्क्स का तुम लोग का होगा तुम्हारे पास। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो है 9 बेसिकली आपके पास जो है 9 क्वेश्चन आएंगे, 6 तुम लोगों ने करने हैं शॉर्ट के अंदर। उसके बाद डिटेल क्वेश्चन आंसर्स के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 2 तुम लोगों ने करने हैं। 15-15 मार्क्स के होंगे, तो 15 के मार्क्स के हिसाब से समझ लेना कि 1.5 पेज का तकरीबन तुम लोगों ने लिखना है। बिजनेस मैथ्स का 50 नंबर का पेपर होता है, इतना मुश्किल नहीं होता वैसे। यहाँ पे आपके पास जो है 10 मार्क्स की एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद 8 तुम लोगों के पास जो है वो सारे क्वेश्चन लाइक मैट्रिसेस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो गए, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो हैं ये तुम लोगों के बिजनेस मैथ्स में इंक्लूडेड होंगे। तो 8 क्वेश्चन होंगे, 5 तुम लोगों ने करना होगा। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है तुम लोगों के पास अपना ये समझ लो कि ये मिड पॉइंट निकालना, ये सब सब शॉर्ट के अंदर होंगे। और यहाँ पे तुम लोगों के पास सेक्शन सी जो है 3 जो तुम लोगों का ये है, तुम लोग को 2 करना है यहाँ में, तो 2 इजीली हो जाएगा, और ये अपना 10 मार्क्स का होगा। ये आरबी है, ये बेसिकली जो है स्टूडेंट आर्ट्स वाले लेते होंगे, तो वो इस चीज़ को डिस्कस देख रहे हैं। उसके बाद जो ये सिविक्स का पेपर है, सिविक्स का पेपर भी उसी तरीके से है आर्ट्स वालों का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 20 नंबर के होंगे आपके पेपर के अंदर। 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 8 आपने करने होंगे, और 4 क्वेश्चन जो हैं आपको बेसिकली आंसर करना होगा लॉन्ग के अंदर। 7 आपके पेपर में आएंगे, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से है कि भाई 10 मार्क्स का तुम्हारा एक क्वेश्चन है, तो ये समझ लो कि तुम लोगों का तकरीबन जो है ये हो जाएगा 40 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों के पास ये इस्लामिक स्टडीज़ आ गई, जो कि यार इस्लामिक स्टडीज़ ये जो है ये आर्ट्स वालों की होगी। सही है, जिसमें से तुम लोगों का भाई 20 नंबर का जो है यहाँ पर अपना आ गया इन द ब्लैंक्स। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तुम लोगों के 40 है, जिसमें से 12 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे, 8 तुम लोगों ने उसके अटैम्प्ट करने हैं, जो 5 नंबर के एक क्वेश्चन तुम्हारे होंगे। और तफसील के अंदर तुम्हारे पास 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सही है, 6 क्वेश्चन आएंगे, 4 तुमने करने होंगे, जो कि ये 10-10 का होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज था कि सर हमारा कौन सा इस्लामिक स्टडीज़ है। बेटा, जो आप लोगों का इस्लामिक स्टडीज़ है वो कंपलसरी वाला है, जो कि 50 नंबर का होता है। ये इस्लामिक स्टडीज़ आर्ट वालों का है, जो कि 100 नंबर का है। नाउ एजुकेशन का पेपर है, जो कि आर्ट्स वालों का है, जिसमें 20 नंबर का आपके एमसीक्यूज हैं। वैसे ही पैटर्न होगा जैसे आपका जो है सिविक का पैटर्न था, वही सेम पैटर्न होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। कि भाई 12 क्वेश्चन है, 8 तुम लोगों ने करने, और लॉन्ग में तुम्हारे पास जो 7 क्वेश्चन आएंगे, 4 करने हैं, 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। अब इस्लामिक हिस्ट्री ये भी आर्ट्स वालों का है, जिसमें से 20 मार्क्स का तुम लोगों का ये होगा। वही सेम ही है जैसे तुम लोग एजुकेशन का पेपर देते, सिविक का पैटर्न था वैसे ही है। 12 आएंगे, तुम लोगों ने 8 करने हैं, और यहाँ पे तुम्हें 7 आएंगे, 4 करने हैं। और अब तुम लोगों के पास ये बेसिकली कौन सा है, ये ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए है। ठीक है, सबसे पहले जो है तुम लोगों के पास जो इसलिए आउटलाइन है होम इकोनॉमिक्स का, इसके अंदर क्या है कि भाई 14 क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यू, 14 एमसीक्यूज आएंगे, और 14 आपने करने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास आने वाला है 10 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको जो है गिवन होंगे। आपने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पे आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, आपने 2 करने हैं, 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा। और इन द एंड आपके पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, जो कि आर्ट्स वालों का है। रेगुलर वाले बच्चे 17 मार्क्स का आपका ये एमसीक्यूज है। और आफ्टर दैट उसके बाद जो है आपके पास 34 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अंदर थोड़ा बढ़ गया, आपको 13 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 13 बोल रहा हूँ, 15 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, 10 आपने इसमें करने हैं। ठीक है, और सेक्शन सी के अंदर क्या है कि भाई 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, 3 आपने करने हैं। ठीक है, एंड इन द लास्ट जो कि आपका लास्ट आर्ट्स वालों का है। आर्ट्स में होता क्या है कि यार देखो, आपको ना चॉइसेस होती हैं सब्जेक्ट की, आप खुद लेते हो। बहुत सारे बच्चे जो है साइकोलॉजी ले रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है लाइब्रेरी साइंस भी ले रहे होते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ भी काफ़ी बच्चे लेते हैं, सिविक्स तो हर कोई बच्चा ले रहा होता है, और एजुकेशन का भी हर कोई ले रहा होता है। उसी तरीके से लाइब्रेरी साइंस है, 15 मार्क्स का तुम लोगों का होगा यहाँ पे। मतलब, और उसके बाद तुम लोगों के पास इधर है क्या, इधर कुछ इस तरीके से है कि भाई 13 क्वेश्चन तुम लोगों के पेपर में आएंगे, जैसे तुम्हारे ऊपर मैंने बताया था। फिजिकल एजुकेशन में 8 तुम लोगों ने करने हैं,
4 नंबर का एक क्वेश्चन है, उसके बाद डिटेल के अंदर 3 क्वेश्चन तुम लोगों के पास होंगे, 2 तुम लोगों ने करने हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल मार्क्स क्या है कि सेक्शन ए 16 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी 32 मार्क्स का हो गया, और सेक्शन सी भी 32 मार्क्स का हो गया। ये टोटल 32 मार्क्स का ये है, 32 मार्क्स का ये है, टोटल 80 मार्क्स का आपका ये लाइब्रेरी साइंस का होगा। बाकी 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे होते हैं सर के हमारे जो है सेकंड ईयर का कब डिस्कशन होंगी, फर्स्ट ईयर की। देखो यार, एक मैं सीरीज के हिसाब से सीधा सीधा चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर पे या फिर फोर्थ स्टेयर पे नहीं पहुंच जाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रहा हूँ। पहले 1 स्टेयर चलूंगा, फिर 2, इस तरीके से। मैंने 9 को कवर किया, मैट्रिक को कवर किया, अभी फर्स्ट ईयर को कवर किया है, इसके बाद सेकंड ईयर आएगा। इसी तरीके से फिर 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के जो कुछ आपने फिजिक्स का समझाना हो गया या कंप्यूटर समझाना हो गया, इसी तरीके से समझाऊंगा मैं। तो परेशान नहीं हो, तुम लोगों का काम सिर्फ एक छोटा सा है। काम क्या है कि तुम लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ रमज़ान में, ठीक है। मेरे पास भी 1000 काम है, मगर तुम लोगों को मैंने फर्स्ट प्रियोरिटी पर जो मैं तुम्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि तुम्हारे लिए काम आएगी, तुम्हारे एग्जामिनेशन में काम आएंगी, आगे फ्यूचर में अगर तुम्हें देखना होगा इसको, वो काम आएगा। तुम लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, कि वो भी जो है इससे मतलब कि हेल्प ले सकें। बाकी इंशाल्लाह फिर ये सेशन जो है ये चलता रहेगा इंशाल्लाह 30 डेज, और उससे ज़्यादा भी 40 डेज तकरीबन जाएगा ये। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। फिर न्यू वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।